पिछले 50 साल तक ऊपर का टाइम हो गया भाई साहब, इस चीज तक भी आप अंदाजा लगा सको हो। अरे बिल्कुल इतनी शॉर्टेज हो रही है हमारे समाज ने भाई, एक 50-50 गज की जगह हमारे 6-6 परिवार रहने लग रहे हैं। अम्बेडकर भवन में तो 1 इंच की जगह नहीं देंगे। अम्बेडकर भवन के अलावा गंदे पानी की निकासी कहीं कर दो, उस चीज पर हम पूरा सहमत। और ऑप्शन है भाई साहब, अगर ऑप्शन नहीं होता ना गाँव में पानी निकालने का तो अब हम गरीब आदमी भर्ती करा नहीं सके, बाकी वो गांव के लोग दबाव डालते रहे, भाई आगे दवाएंगे, झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो आज इतनी भारी संख्या में आप इस चौपाल के अंदर इकट्ठे हुए हो, तो किस मामले को लेके आप इकट्ठे हुए हो? समस्या हमारी ये है जी, 1976 में बे विश्वविद्यालयों को राखी शाहपुर में 100 गज के प्लाट इंदिरा विकास कॉलोनी स्कीम के तहत मिले थे। और जब लोग चिड़ने लगे, 5-4 ने उड़ा अपने अपने कमरे चिड़ लिए, तो रात ने कुछ जातिगत लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली ले गए, बेरा भी नहीं पटने दिया, वो उठाए गए, कहाँ तो ईंटें गिरी, कहाँ करी डाली गई, वो सारा सामान उस टाइम में ये 76 में उठा के इन्होंने बाहर फेंक दिया। बाकी लोग डर गए, आज जोड़े खूब कोशिश करी, यूं करते 50 साल निकल गए आज। तो आज आप ईब हमने प्रशासन से मदद लेके एप्लीकेशन लगा के कल माटी डालने की वहां कोशिश करी। और जो गांव ने फिर क्या करा कि वहां गांव का जो पानी झरने में जाकर था, स्कूल की साइड में गली नीची करवा के मारे प्लाटा में पानी उतार कर मोरी लगा दी जानबूझ के, और उनमें खदान खोद दिए, तालाब बना दिया, पानी भरने लग गए, 1-2 बुग्गी ले जाके ना। अब हम गरीब आदमी भर्ती करा नहीं सके, बाकी वो गांव के लोग दबाव डालते रहे, भाई आगे दवाएंगे, झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। कल जब हम वहां भर्ती कर रहे थे तो हमने पानी तोड़ दिया दूसरे तालाब में। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती 1.5 घंटा वाटर सप्लाई का पानी चलवा के, और एक भी घड़ा नहीं भरा, वो सारा पानी वापस उन्होंने खदाना में उतार दिया। रात ने खड़े हो गए, मीडिया बुला ली, पुलिस बुला ली, हमारा कोई दोष नहीं है, और हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। यही समस्या हमारी, वो प्लाट हमें चिड़ नहीं दे रहे। कितने लोगों के प्लाट है जी वहाँ कम से कम 100 प्लाट हैं जी, 100 से ज्यादा ही होंगे। हाँ, कुछ लोगों ने पहले चिड़ लिए थे, अब झूठ बोल रहे, कल कहा कि 500 गज के एरे हैं। मैं यकीन करूँ जाके फित्ता मार लो, किसी भाई का भी 100 गज ते फालतू नहीं है। ऐसे झूठ बोल रहे हैं, हर झूठ ऐसी चला दें कि सबका जचा है, सारी दुनिया का जचा है। किसी ने भी वहाँ 100 गज का प्लाट नहीं रखा, सब ये झूठ बोल के वो गाँव है। तो अब जैसे विवाद चल रहा है गांव में, किसको लेकर विवाद शुरू हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हमने तो करी नहीं जी, शुरुआत तो यही करे हैं। अब ये झूठ कैसे क्यों कर बोला कि हमें मिट्टी भर रहे थे वहां कल, मिट्टी वाले हटा दिए, फोन करके दूसरा के 5 ट्राली डाल दी, दूसरा गेड़ा लेन गए तो उन्होंने फोन कर दिया कि यहाँ पुलिस आई हुई है, और यहाँ तो लठ बाज गया। यकीन करो, पता कर लो, कोई पुलिस नहीं आई थी, ना किसी का रोड़ा रबदा था, ना मारा दो हम किसी के पास गए, ना मारा दो कोई आया। ट्राली वाले तो खेड़ी आने लग रहे थे, वो खेड़ी गांव में, खेड़ी चौपटा पे झूठ बोल दी, भाई यहाँ आओगे तो पुलिस आ रही है और तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। वो बेचारे उल्टे चले गए। हमारे साथ ये समस्या हमारी, हम अपने प्लाटों में भर्ती कर रहे हैं, किसी का कोई नाजायज कब्जा नहीं है वहाँ। अब हमारे प्लाट तो हर आदमी लेगा। और एक और बात है, ये लोग हर आदमी पंचायत के समलायत की जगह न घेर कर उन पर कब्जे के हुए हैं। हमारे जो 100 गज के प्लाट वो नहीं लेने दे रहे, ये हमारी समस्या है। खुद तो काबिज बैठे बने बैठे सारी जमीन पे, 2-2 किले ही खुद दे रहे हैं, यह समस्या है। अच्छा, जो गांव का जो मौजूदा सरपंच है उसका क्या कहना फिर इस मामले के ऊपर? वो क्या करे जी, वो तो सरपंच है, गांव ने पूरे गांव ने बनाया है, उसने नाला खुदवाने की कोशिश करी प्रशासन की मदद लेकर, लेकिन उन्होंने नाला खुदने नहीं दिया। अब मान औरतों को आगे अड़ा दे हैं, बच्चों को आगे ले आए हैं। अगर उनके पास जाके बात करें, हमने ये डर लगे कि सरपंच साहब को भी क्या ब्लेम लगा दे कोई। सरपंच का इसमें कि सरपंच तो अपनी कार्रवाई पे है, वो तो ठीक करे सारे काम। लेकिन काफी लोग कल भी कह रहे थे वीडियो में भी कि जातीय रंग दिया जा रहा है। जातीय रंग हम नहीं दे रहे जी, जातीय रंग वो खुद दे रहे हैं। चैनलों को नमस्कार, मेरा दर्शकों को। ये मामला 1976 में प्लाट कटे थे इंदिरा आवास के जी। उसके बाद ऐसी समाज के प्लाट है तकरीबन, वो कुछ ने तो चुन लिए है, बाकी 60 से ऊपर प्लाट अब भी ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। तो कुछ जातिवादी मानसिकता के व्यक्तियों ने जो वो प्लाट थे उसके अंदर गंदे पानी की निकासी कर दी। मतलब उन्होंने पूरा पक्का प्रबंध बांध दिया, जिंदगी में ये प्लाट नहीं चुन पाओगे। फिर जिनके प्लाट है, मेरा खुद का भी प्लाट उसके अंदर है,
हमारे प्लाटों के अंदर हमने नाला निकलवाने के लिए ग्रीवेंस मीटिंग में एप्लीकेशन लगा दी। उस ग्रीवेंस मीटिंग का मतलब संज्ञान लेते हुए पंचायत ने और सरपंच साहब ने वहाँ पर मतलब नाला निकलवाने की कोशिश करी। लेकिन जो ही सरपंच और बीडीपीओ साहब है, सत्यवान पूरा अपने बीडीपीओ साहब आप उनसे पूछ लेना, आप नाला निकलवाने के लिए लेकर आए थे नहीं आए थे। तो हमारा सबसे पहले यही था भाई हम ये पूरी मुन देंगे तो गाँव में पानी चला जाएगा। लेकिन सरपंच साहब का भी यही था भाई पहला हमें नाला निकाल दें, इस पानी की व्यवस्था कर दें। और आप राखी कड़ी के गाँव में जाके भी देखना, गाँव के चारों तरफ है, हमारे गाँव में 8 तालाब है और हर जगह पानी की निकासी हो सकती है। हमने साथ में अम्बेडकर भवन का निर्माण कर रखा है, वहाँ पहला गंदा पानी जाएगा था, लेकिन वो हमने उसको बंद करके ने और वो अम्बेडकर भवन का निर्माण हम कार्य शुरू कर रहे हैं। लेकिन इनकी क्या मानसिकता है, तो हमें ये दोबारा अम्बेडकर भवन में गंदा पानी की निकासी कर दो। लेकिन सरपंच ने प्रस्ताव रखा था पंचायत के अंदर, पंचायत तो इस मामले हाँ पंचायत हुई थी इस मामले में, अपने शिव मंदिर के अंदर पंचायत हुई थी, हमने उसके अंदर पक्ष रखा था अपने गाँव में तालाबों की कमी नहीं है पानी की निकासी के लिए। 8 तालाब है हमारे गाँव में फिलहाल प्रेजेंट में, जिनके अंदर उस गंदे पानी की निकासी हो सकती है। साथ में तो पंचायत वाले ये बोलते हैं हमने प्लाट काट लिया, हमने कोई दिक्कत को नहीं। और साथ में जब सरपंच उसमें को नाला काटना का काम शुरू करा है तो उसका विरोध कर दिया, क्यों वो नहीं चाहते भाई ये गरीब आदमी इनके प्लाट चुने और इनके ऊपर ये कब्जा करे। ये बाप भी कल गए थे वहाँ पर, आपने देखा था वो गली में पानी भरिया था, वो चीज़ बिल्कुल गलत थी। लेकिन वो गली में पानी क्यों भरा, क्योंकि वो गली वाले जो उस वीडियो में कह रहे बस सरपंच एक जातिवादी इसने रंग देना चाहो, भाई जातिवाद की तो बात हमें खुद करे हो, भाई किसान कमेरे की बात हर बार चल रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन जब उसी कमेरे वर्ग को अपना हक नहीं देना चाहते था, हमें पिछले 50 साल तक ऊपर का टाइम हो गया भाई साहब, इस चीज़ तभी आप अंदाजा लगा सको हो। अरे बिल्कुल इतनी शॉर्टेज हो रही है हमारे समाज ने भाई, एक 50-50 गज की जगह हमारे 6 परिवार रहने लग रहे हैं। जो ही सरपंच नाला कटवाने का काम करे है नहीं, जितने ये रोक दे हैं, उल्टा 2 सरपंच पर लगा हुआ है। लेकिन सरपंच तो उससे पहले पानी की निकासी का प्रबंध कर रहा था, वह मतलब पूरे गांव का जो पानी है एक तालाब के अंदर चला जा रहा है। अब भी हमारे एक गांव में एक तालाब है 6 किला में, और उसमें गंदा पानी आधे से ज़्यादा गांव गंदा पानी जावा है। हमारा स्कीम यही थी सरपंच की भी, वह मतलब जो सारा पानी हुआ एक जगह चला जाए और मतलब सारे जोड़ा में गंदा पानी नहीं हुआ। लेकिन वह पंचायत में यह चीज़ स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वह मतलब उनका तो क्या काम है भाई, अम्बेडकर भवन खोज दो, अम्बेडकर भवन को 1 एकड़ में बनने लग रहा है और साथ में हड़प्पा नौली सेंटर भी है। हमारा प्रोजेक्ट है थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमें चाहो लाइब्रेरी भवन भी बना रहा है और थोड़ा पार्क वगैरह का सही बना है, महापुरुष सबके वहाँ हैं। लेकिन ये बात कहना है भाई साहब, महापुरुष हमेशा जाति विशेष के रह जाए लास्ट में जाए, जिद कोई भी समाज और खासकर ऐसी समाज, ये तो राखी साहबपुर की गाँव की बात है, ऐसी समाज किसी भी गाँव में अम्बेडकर भवन का निर्माण जब भी कार्य करता है तो उसका विरोध पूरे जोर तरीके से होता है। ये सिर्फ पोस्टरों में और बैनरों में देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, एक सूखा भाईचारा खतर है। भाई साहब जातिवाद आज भी इतना ही है गामा में जितना पहले का टाइम था। और जातिवाद कुकर बेरा पटाया बात मैंने एक दिन पहला भी की थी, अपने 12 खाप के चबूतरे पे एक मीटिंग हो रही थी, उसमें अपने भाई है संदीप भारती, उसने यह बात कह दी, बोले आप जातिवाद हरियाणा में है को नहीं। मैंने उसकी यह बात कही थी, भाई जातिवाद हरियाणा में है पूरा, वो जिखा जिद आप अपना हक अधिकार लेने लगा। हाँ ये हमें पहली बार हमारा अधिकार दे रहे हैं। और आप समलायत भूमि देख लो, समलायत भूमि में एससी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं 1 इंच की जगह नहीं चिन्ह रहा है। जो मैं खुद कल जो वीडियो में कहने लग रहे थे भाई 500 गज की समलायत चिन्ह रहे, आप मौका जाकर देख लो भाई साहब। आप पत्रकार हो, सच्चाई दिखाना आपका फर्ज है, आप हमारे साथ चलना, आपको हम तालाब दिखाई देंगे। 8 तालाब फिलहाल प्रेजेंट में मौजूद है जिसके अंदर गंदे पानी की निकासी हो सकती है। भाई हमने ये प्रस्ताव रखा था सरपंच ने, भाई एक तालाब इनमें से गंदे पानी की निकासी के लिए आप चुन लो। आप अम्बेडकर भवन क्यों टारगेट कर रहे हो बार बार, तो ये लेकिन वो तो फिर वही बात है। और उस दिन पंचायत में भाई साहब हमारे साथ बदसलूकी भी करी गई थी, किलकी मारी बनना है, फिर हम तब हमारे कान बोझ कर ना कि उड़ा हमें नहीं चाहते गाँव में विवाद हो और जातिवाद खुद करे हैं, फिर दोष देवे सरपंच ने। अब जो प्लाट है आपके वहाँ पे उनके कोई कागज डॉक्यूमेंट सारे सब हमारे उन प्लाटों में कागज डॉक्यूमेंट है, बाकायदा रजिस्ट्री है, इंतकाल है, गांव के नक्शा मुतरे कहते तो आपने भी दिखाई दूंगा। और तहसीलदार साहब आए थे उनको हमने दिखा भी था, जी देखो ये हमारे सर्जरी में प्लाट रहे, ये इंतकाल रहे, हर सबूत हमारे पास है। लेकिन फिर भी 50 साल से ऊपर का टाइम हो गया, हम कब्जा नहीं कर पाए उन पर, और इस चीज का पूरा समाज ने पता है। इस समय ये प्लाटें इकट्ठे थे ना, उस समय सरपंच कौन था? उस टाइम पर सरपंच थे अरके सिंह। ये देखो आपने बाकायदा आपने दिखा भी देंगे ये रजिस्ट्री थी उन प्लाटों की, और हमारे पास इंतकाल भी है, पूरा प्रूफ है हमारे पास है। फर्द है सबकी पक्की फर्द है हमारी भी मतलब जैसे ही
उन प्लाटों के अंदर हम सब गंदा पानी की निकासी का कार्य शुरू करते तभी जाके वहाँ पर रोक दिया जाता। अब तो इन्हें अम्बेडकर भवन दिख रहा है, अम्बेडकर भवन से आधी जमीन दे दो। लेकिन एक साल पहले भी हमने ये प्रयास किया था, एक साल पहले क्या काफ़ी बार प्रयास कर चुके हैं इन प्लाटों में चढ़ने के, लेकिन भाई साहब वहाँ पर फिर वही दबंगई वाली बात आ जाती है। तो प्रशासन से आप मिले हो तो? प्रशासन से मिले हैं, प्रशासन भाई साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है, 1 हफ्ता से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल सुध नहीं ले रहा है। हाँ, हमें खूब हैंड लिए भाई साहब, 50 साल होगी, 50 साल तो हमें प्रशासन के चक्कर काटने लग रहे हैं। लेकिन तो प्रशासन मौके पर आया? प्रशासन मौके पर आया है प्रशासन ने। और जो कल खा पंचायत के कुछ व्यक्ति भी आए थे जिन्होंने मतलब इस बात को भाईचारे सुलझाने की बात रखी थी, तो हमने इसीलिए प्रशासन ने कल 2-3 दिन का टाइम मांगा और हमने टाइम दे भी दिया, क्यों हमने टाइम जितना दे दिया भाई साहब। 50 साल भी हम तो इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन में हमारा कुछ करें, हम भी यह समा भाईचारा में यह चीज़ निमट जाए। लेकिन हमारा एक पक्ष है सीधा, हम अम्बेडकर भवन में तो 1 इंच की जगह नहीं देंगे, अम्बेडकर भवन के अलावा गंदे पानी की निकासी कहीं कर लो, उस चीज़ पर हम पूरा सहमत। और ऑप्शन है भाई साहब, अगर ऑप्शन नहीं होता ना गांव में पानी निकालने का तो हम अम्बेडकर भवन से भी ज़मीन दे देते। लेकिन गांव में 8 तालाब है, 8 तालाब में से किसी एक तालाब को चुन लेंगे और उसके अंदर गंदे पानी की निकासी कर देंगे। हम पूरे रूप से सहमत उस चीज़ के लिए। फिलहाल ये जो परिवार हैं पीड़ित हैं, कहाँ पर रह रहे हैं अब? ये भाई साहब है, ये अपनी जो बस्ती है एसटी समाज की, वहीं रह रहे हैं। और आप जाके देख लो, एक घर में 8-8, 9-9, 10-10 सदस्य, कुल 50-50 गज की जगह में रह रहे हैं। 50 उस टाइम ठीक है भाई, नहीं इतनी जरूरत नहीं थी। और रही बात भाई साहब, ये अपना के मांग रहे हैं, पंचायत ने सरकार को जमीन बेची थी ये, और सरकार ने इनको ये प्लाट दे रखे ना कि गाँव का कोई इनके ऊपर रोल भी नहीं रह रहा है फिलहाल, क्योंकि सब पंचायत ने वो जमीन बेच के उसके पैसे ले लिए और गाँव के विकास कार्य में वो लगा दिए। तो बार बार हमने प्रयास कर लिया, लेकिन वह जातिवादी मानसिकता के कारण कुछ व्यक्ति नहीं चाहते भाई ये प्लाट चुने। तो अब आप क्या चाहते हो फाइनली हम तो प्रशासन से भी भाईचारा से हिसाब से काम बनना चाहिए। फाइनली हम तो यही चाहें प्रशासन को भी इस बारे में सुध लेनी चाहिए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें संघर्ष करते हुए, और जो खा पंचायती है जो मतलब इस बात की जिम्मेवारी लेकर गए हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध, और जो भी बुद्धिजीवी है समाज के अंदर, सबसे हमारा जोड़ के निवेदन है कि हमारे अम्बेडकर भवन को भी बनने दो और हमारे प्लाट लिखने दो। हमारा जो है हम वो ले रहे हैं, हमें नाजायज नहीं है भाई साहब बिल्कुल भी, और हम नहीं चाहते गाँव में मतलब कोई भी विवाद हो, और भाईचारा जो की तो बना रहे।